Who is going to win the final according to you? जिसका स्कोर ज़्यादा होगा at the end of the day. You mean जो पहले बैटिंग करके ज़्यादा स्कोर बना लेगा? एंड दूसरी टाइम पे भी जिसका स्कोर ज़्यादा होगा. किसका स्कोर ज़्यादा होगा? वो चाहे चेज करते हुए जाए, वो चाहे स्कोर सेट करते हुए, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो जीत. कौन ज़्यादा बेहतर लग रहा है बैटिंग में? आई थिंक अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें या पॉपुलर ओपिनियन देखें तो वो तो फिर ऑब्वियसली इंडिया के हक में जाती है. बट आई लाइक अ गुड अंडरडॉग स्टोरी. तो वो अगर मैं अपनी उस शौक के को फॉलो करते हुए जाऊँ तो फिर मुझे न्यूजीलैंड एक आती है. बट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेन्यू, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस, जो स्टोरी उनके साथ एक चलती भी आ रही है, जिस तरह की फॉर्म उनकी लगी हुई है, उनका हमने देखा कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी थोड़ा सा हिला भी तो उनके मिडिल ऑर्डर ने बड़ी अच्छे तरीके से उसको कोप अप किया. हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वो चीज़ देखी. सो इन चीज़ों को देखते हुए और जिस तरह से इंडिया की टीम डोमिनेट करती हुई आ रही है, ऐसा नहीं है कि उनकी टीम में कोई लूप होल्स आपको इस तरह से नज़र आते हैं कि अच्छा बॉलिंग वीक है या बैटिंग वीक है या फील्डिंग में थोड़ा सा मसला है. उन्होंने अपनी तमाम बेसिस को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है. सो उस चीज़ को देखते हुए इंडिया और क्लियरली टूर्नामेंट फेवरेट्स, फाइनल के फेवरेट्स भी हैं. बट हैविंग सेड दैट, उनके मुकाबले में जो टीम है उसके बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता कि इनका कोई फ्लूक लगा है, कोई फलाना फलाने से हार जाए, फलाना फलाने से हार जाए करके नहीं आए हैं. ये एक मैच हार के आए हैं जो कि उन्होंने सिर्फ इंडिया से हारा था, और वो भी बड़ा क्लोज जाके आ रहा था बिकॉज उनका मिडिल ऑर्डर नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया था जब स्कोर रुकने शुरू हुए थे और विकेटें गिरनी शुरू हुई थी. सो उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा जो उन्होंने टफ टाइम इंडिया को दिया था बिकॉज उनको सिर्फ 250 पर ही इन्होंने कंट्रोल कर लिया था, जो ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका था. सो उन चीज़ों को देखते हुए न्यूजीलैंड होल्ड्स अ वेरी गुड चांस. तो देखना यही होगा कि उस दिन शुरू में प्रेशर कौन हैंडल करता है, बिकॉज फाइनल बड़ा मैच, प्रेशर दोनों टीमों पर होगा. न्यूजीलैंड की वैसे एक हिस्ट्री रही है कि वो फाइनल में आके थोड़ा सा क्रम्बल कर जाते हैं. इंडिया की इटसेल्फ एक हिस्ट्री रही है, माइनस द 2014 का T20 वर्ल्ड कप, वो फाइनल में आकर वो भी क्रम्बल होते आए हैं. तो देखना ही होगा कि उस दिन कौन प्रेशर को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करता है. सो पॉपुलर ओपिनियन इंडिया, अ गुड अंडरडॉग स्टोरी न्यूजीलैंड. अच्छा, बड़ा अच्छा आपने वैसे एक्सप्लेन किया है. मुझे ना मतलब कोई उसमें वज़न नज़र आया आपकी बात में कि डिपेंड करता है बैटिंग कौन बहुत बेहतरीन कर पाता है उसके अंदर. लेकिन प्लस अगेन मैं ये कहूँगी कि बैटिंग बचा कौन पाता है अपनी, क्योंकि अगर दूसरी इनिंग्स में हम देखते हैं विकेट्स जाना शुरू हो जाती हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो सकता है. और अगर मतलब कहा ये जा रहा है, एक जो एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं वो तो ये कर रहे हैं कि जो भी पहले बैटिंग करेगा उसको बेनिफिट हासिल होगा. मैं ये समझती हूँ कि अगर इंडिया दूसरी इनिंग्स के अंदर बॉलिंग करता है तो इंडिया को बहुत बेनिफिट हासिल होगा, क्योंकि इंडिया के पास वो बॉलर्स हैं जो क्रूशल मोमेंट्स पर विकेट्स निकाल सकते हैं. और न्यूजीलैंड किसी हद तक इस चीज़ के अंदर मार खा सकता है. न्यूजीलैंड के पास अगर बैटिंग होती है तो येस दे कैन डू इट. लेकिन अगर न्यूजीलैंड नंबर 2 के ऊपर बैटिंग कर रहा होता है और भारत वहाँ पर बॉलिंग कर रहा होता है तो फिर वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शामी इनफैक्ट वो हो सकता है फॉर्म में अपनी वापस आ जाए, क्योंकि पहले मैच में तो वो बहुत अच्छा रहा. फिर उसके बाद आप देखें कि जिस तरह से उनके प्लेयर्स हैं, आपके पास अक्षर पटेल होगा, कुलदीप यादव है, फिर जो उनकी एक स्ट्रैटेजी है जिस तरह से फंसा कर विकेट निकालना, तो मुझे लगता है कि उनके स्पिनर्स ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं. आई थिंक दोनों टीमों के लिए जो की है वो उनकी स्पिनर्स ही होंगे, बिकॉज हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी देखा था सेमीफाइनल में इंडिया वेंट विद 2 पेसर्स एंड 4 स्पिनर्स. तो मोर और लेस मुझे लग रहा है कि अगर उसी किस्म की पिच हुई तो वो फिर इसी पे ही जाएंगे कि 4 स्पिनर 2 पेसर्स इन द. जबकि न्यूजीलैंड के केस में देखें तो उनके पास फुल टाइम स्पिनर शायद उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके पास वो पार्ट टाइम स्पिनर्स की शक्ल में एक ऑप्शंस आ जाती है. रचिन रविंद्रा बड़ी अच्छी गेंद कर लेते हैं. दैन ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो तो इन कंडीशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को एक ऑलराउंडर इस्टेब्लिश कर लिया है. दैन ब्रेसवेल जो हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छा गेंद कर रहे थे, दुबई में ही वॉज स्ट्रगलिंग. सेंटनर इज़ डूइंग प्रीटी वेल हर तरह की कंडीशन में, और ओवर द ईयर्स उसने अपने आप को बहुत बेहतर कर भी लिया. आई थिंक probably one of the best left arm spinners right now on the planet इस वक्त अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा जाए. तो उन चीज़ों को देखते हुए इंडिया यस इन कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, एक एशियन टीम है, स्पिन हैवी है, स्पिनर्स उनके बहुत अच्छे हैं. उस चीज़ को देखते हुए यस उनका स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है. लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि इसी न्यूजीलैंड कुछ अर्सा पहले इंडिया में टेस्ट मैचेस हराए थे इन्हीं के कंडीशंस में. सो वो भी एक मे बी समवेयर बैक इन द हेड एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट शायद सी वो चीज़ रखती हो. उस टेस्ट मैच में, उस टेस्ट सीरीज़ में भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था, न्यूजीलैंड को नहीं समझा जा रहा था कि वो कर सकेंगे. ऑस्ट्रेलिया का टूर तो बाद में आया, उस टेस्ट सीरीज़ ने इंडिया की उम्मीदों पर अच्छा खासा पानी फेंका था टू प्ले द WTC फाइनल. तो वो एक एलिमेंट वो भी है. उनको भी अंदाज़ा है कि प्रेशर में इंडिया किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, इंडिया क्या कर सकता है, तो उस चीज़ को वो भी देखते हैं.
सो इन चीज़ों को देखते हुए यस उनकी बॉलिंग थोड़ी इंडिया की स्पिनर्स जो कि ज़्यादा तजर्बेकार हैं, विकेट्स उनकी बहुत ज़्यादा हैं, देन दे हैव समबडी लाइक वरुण चक्रवर्ती जो कि एक मिस्ट्री वाला एलिमेंट लेके आते हैं। वहाँ पे आई थिंक केन विलियमसन वुड बी की, बिकॉज जिस तरह से वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। उनका अच्छे तरीके से इनिंग्स को लेकर चलना वुड बी वेरी बेनिफिशियल। बट बिग मैच बैट फर्स्ट, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द विकेट कि किस तरह की विकेट है। इट्स दुबई, इट्स नॉट लाहौर, कराची और पिंडी के जहाँ पे 300 350 बनेगा और दूसरी टीम 300 350 चेज करने चल पड़ेगी। यहाँ पे 200 230 40 50 60 70 मे बी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में अगर 280 15 एक रन वो ज़्यादा कर लेते तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन वो 265 पे उनका रुक गए। जिस तरह से उनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कोलैप्स किया और फिर उसके बाद वो उस तरह से रीबिल्ड नहीं कर सके थे, 10-15 रन वो शॉर्ट रहे। हैविंग सेड दैट, यही चीज़ हम देखते हैं अगर इंडिया वाले की पहले बैटिंग आती है तो मे बी वो भी मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल कर जाते हैं, तो वनडे में फिर वही मसला आ जाता है कि आप मिडिल ओवर्स में किस तरह से डोमिनेट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अपना मैच जो था वो मिडिल ओवर्स में हारा था। न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में मिडिल ओवर्स में विकेट लिए थे। न्यूजीलैंड की चेज़ थोड़ी सी डैमेज हुई थी जब मिडिल ओवर्स में विकेट गिरना शुरू हुए थे और केन विलियमसन के साथ कोई नहीं था टू बिल्ड द पार्टनरशिप एंड क्रॉस द लाइन, तो वो एक फैक्टर था। सो इट्स टोटली गोइंग टू बी शुरू के ओवर्स में प्रेशर कौन अच्छा हैंडल करता है एंड मिडिल ओवर्स को कौन ज़्यादा बेहतर एक्सप्लॉइट करता है। बिल्कुल सही बात है। मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मैं देखूँ कि टीम इंडिया एंड टीम न्यूजीलैंड दोनों ने ये तो प्रूव कर दिया है कि दोनों बहुत ही बेहतरीन टीम्स हैं। मतलब अगर आप देखें कि इंडिया ने प्रूव किया है कि इंडिया नंबर 1 टीम साबित हुई है तो वो फाइनल में गई है। न्यूजीलैंड ने प्रूव किया है कि वो नंबर 1 टीम है तो वो फाइनल में गए हैं। अब फाइनल की लड़ाई है, अब फाइनल का प्रेशर कौन हैंडल करता है। फिर आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिच की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप क्या फ़ैसला करते हैं। टॉस बहुत अहम किरदार अदा करेगा इसके अंदर। मतलब मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई भी टीम टॉस का फैसला गलत कर जाती है, वैसे रोहित शर्मा हमेशा से थोड़ा सा अनलकी रहे हैं टॉस के मामले में, तो न्यूजीलैंड अगर इन केस टॉस विन करता है, पहले बैटिंग करता है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि येस वो पहले बैटिंग करेंगे और उसके बाद इंडिया के पास वो एक प्लस पॉइंट होगा कि वो उनकी विकेट्स जो है वो हासिल कर सकेंगे, मैच अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर इंडिया टॉस विन करता है और इंडिया ये सोचता है कि हम पहले बैटिंग करके रन्स स्कोर कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे जाकर उसको जो है वो कर लेते हैं, दोनों सूरतों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारत का पलड़ा स्टिल भारी है। मगर न्यूजीलैंड इटसेल्फ बहुत अच्छी टीम है, मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे पास फाख्ता चली आई उड़ते उड़ते। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ कादिर। आप तो ईद का चांद ही हो गए, नज़र ही नहीं आते आप। नहीं, बस वो आजकल थोड़ा सा बिजी थे, सेमीफाइनल था, फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था कि उस सेमीफाइनल के बाद आ जाएंगे। कमज़ोर हो गए आप? हाँ, रोज़े रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ऐसे एक और भी गम है ना, है पाकिस्तान का भी तो गम है ना, पाकिस्तान टीम। किस चीज़ का? इतने बुरे तरीके से हम फिर हार गए, हर दफ़ा ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं यार, कोई बात। कादिर का 3 साल में आपके, तो कादिर कितना वजन गिरा आपका बताएं? मेरा तकरीबन 3 साल में नहीं, 1 साल में 29 kg। हाँ, 1 साल में, सॉरी 29 किलो वजन कादिर का गिर गया 1 साल में। इतनी बुरी क्रिकेट खेली है इन्होंने 1 साल में नहीं, 2 साल लगा लेना, 2023 भी लगा लेना आप। 2023 से आपने तो खैर ये गम लेना शुरू किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। कादिर, एक जंग जो है वो जारी है इस टाइम। आप देखें लेजेंड्स क्रिकेटर्स के दरमियान और दूसरे क्रिकेटर्स के दरमियान। एक तरफ से कहा जा रहा है कि वो दुबई के लड़के, और दूसरी तरफ से वो दुबई के लड़के कहते हैं कि जी हम 90s के लड़के। मतलब एक तरफ हमारी क्रिकेट का आवा बिगड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वो लेजेंड्स की लड़ाई जो है वो जारी है। तो बेसिकली क्या हमारे पास कंटेंट ख़त्म हो गया है, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर चली गई है कि हम इन बातों की तरफ अब तवज्जो दें, हम फिर से वो चीज़ें निकाल कर रखना शुरू कर दें, फ़लाँ की कितनी विकेट्स थी, फ़लाँ के कितने रन्स थे। डज़ इट रियली मैटर्स? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो साबिक क्रिकेटर्स होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लॉ पास करना चाहिए कि जो भी क्रिकेट खेलेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैनर के नीचे आएगा, उनसे पे लेगा, वो कम अज़ कम किस हवाले से बोल सकता है, क्या कितना ऊंचा बोल सकता है, कितना ऊंचा नहीं बोल सकता। क्योंकि जिसका दिल करता है, मतलब वो आके टीवी शोज़ पे बैठ के बोलने लग जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके होते हैं, इनके मुंह को ताला लगा होता है जब ये खुद क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तब तो नहीं उस वक्त बोल रहे होते, तब तो लोगों को भी मना करते हैं कि नहीं यार रहने दो, ये बात नहीं करनी है। और फिर कोई लोग ऐसे होते हैं जो कोई चीज़ खुद बता के फिर बाद में मुकर भी जाते हैं।
तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आपने खैर अब दाल रिज़्क लगा हुआ सबका कि उन्होंने बोलना तो है, बोलेंगे तो पैसे मिलेंगे, बट ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अपने क्रिकेटर्स को, आप अपनी टीम को लेट डाउन करें। आपकी टीम नो डाउट बहुत बुरा खेली है। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जिस तरह खेले हैं उनसे बहुत 70% 80% लो क्रिकेट हम लोगों ने खेली है। हम हर डिपार्टमेंट में नाकाम रहे, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। मतलब यार अब आप लोग अपने गिरेबान में झांको। ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने कौन से टूर्नामेंट जीते हैं? वो कह रहे हैं ना हमने नहीं, कौन से हैं जी? 2017 भी जीता है। देखें 2017 में हफीज़ भाई थे, शुएब भाई थे, उन्हीं की बात कर रही हूँ, ठीक है, इमाद भाई थे। लेकिन मुझे हफीज़ भाई की एक बात बड़ी अच्छी लगी है। मेरे आज तक इख्तलाफात ही रहे हैं उनके साथ, लेकिन मुझे जो उन्होंने शुएब अख्तर और 90s के क्रिकेटर्स को किया ना, हाँ। मैं आपको बताऊं ये 92 अल्लाह ताला ने हमें ना एक तरह का हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। ये हम 92 ही भुगत रहे हैं। ये हमारे 92 के जो लेजेंड्स हैं ना, ये हम वही भुगत रहे हैं आज तक। मुझे ये बताएं कि 92 के बाद जो हम लोगों ने वर्ल्ड कप उठाया 92 का, उसके बाद हमने कौन सा ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, ये जो बातें करते हैं हमारे बैठ के मुख्तलिफ चैनल्स पे और मुख्तलिफ भाषण दे रहे होते हैं, इन्होंने कौन सा टूर्नामेंट आज तक जितवाया हमें? अजलान कौन सा टूर्नामेंट जीते हैं? बल्कि हम लोग टूर्नामेंट क्लोज जो हम फेवरेट थे वो हम हारे भी, ठीक है, चोकर्स तो हम हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती है कि जो ये बड़े बड़े भाषण देने वाले लेजेंड्स हैं हमारे, और ये इनकी जहनीत मैं आपको बता दूं, ये इनकी जहनीत ये होती है कि ये हमारे से ऊपर जा रहा है, ओए होए हो ये तो मसला बन जाएगा। तो उन्होंने हल्की सी परफॉर्मेंस इधर उधर हुई और बैशिंग शुरू कर दी। अब बाबर आजम लोगों को खटकता इसलिए है कि बाबर आजम जो है वो हर बंदे के मुंह पे है, हर बंदा उसको फेवरेट करता है। अब ये प्लेयर्स जो है ना, ये बैटर्स जो हैं, इनकी भी एक साइकी है, चाहे अर्ली 20s के हैं, लेट 90s के हैं, जो भी हैं, उनकी एक साइकी है कि वो अपने से ऊपर किसी को जाता हुआ देखते हैं तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ। और यहाँ पर जो है ना ये बुग़्ज़ और ये वाली जो आदतें हैं ना कि हम अपने को ही काटते हैं और उसको काटने की कोशिश करते हैं, तो ये वाली चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आप लोगों को ज़र्फ़ बड़ा करना चाहिए। जो लेजेंड्स हैं हमारे, उनको ज़र्फ़ अपना थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए और ये चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए कि जनाब ये ऐसे कैसे। आप एक आप जो आपने तनकीद करनी है वो कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, आप उनकी परफॉर्मेंस से बात करें। ये ना करें कि उसने उसका बैठने का स्टाइल ऐसे है, उसकी शर्ट का ऐसे है, उसके बूट ऐसे पहनता है। भाई आपका लेना देना ही नहीं है, आपका लेना देना परफॉर्मेंस के साथ है, उस पर बात करें, सिंपल हो गई बात। अजलान आपकी क्या राय है इसके ऊपर? एक तो मुझे थोड़ी सी ये ना बड़ी लाजानी सी गुफ्तगू लगती है कि हम एक ऐसी बहस में चले गए हैं कि जिसका कोई एंड रिज़ल्ट नहीं होगा। हाँ। ठीक है, क्या हमारे इस बहस कर लेने से टूर्नामेंट का रिजल्ट तब्दील हो जाएगा? नहीं, वो वही रहेगा कि हम क्रिकेट ठीक हो जाएगी हमारी, हम बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। तो प्रॉब्लम्स पे बात करना बहुत आसान होता है, बिकॉज मुझे अगर कहा जाएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी के कुछ 10 मसाइल बताएं, मैं शायद 100 बता दूंगा। मुझे कहा जाए कि इनके एक हल बताओ, मैं एक हल नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज हल बताना मुश्किल काम होता है। सो जब बात हो रही है हल बताने की, तो वहाँ पे शायद थोड़ा सा हम ये हो गया कि हम वो उंगलियाँ निकाल के बैठ गए हैं कि भाई तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। सो आई थिंक ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि एक ऐसी बहस है कि जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा, उल्टा नुकसान ही होगा। बिकॉज आई थिंक एक इस तरीके से एक दूसरे की इमेज ही थोड़ी सी ख़राब होगी। एक मुझे ये चीज़ लगती है। दूसरी चीज़ ये लगती है, आते हुए मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें बड़ी अच्छी एक लाइन किसी ने कही थी कि सबका ओपिनियन होता है, सबको बात करनी चाहिए। ये बहस फ़र्क है कि जी क्रिकेटर क्यों क्रिकेट पे बात कर रहा है, नॉन क्रिकेटर क्रिकेट पे क्यों बात कर रहा है। अगर जिसका ओपिनियन है, इट्स अ फ्री कंट्री, वो ओपिनियन दे सकता है। लेकिन अब हम वहीं पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट को फ्लिप करके देखते हैं कि जब कोई नॉन क्रिकेटर क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा होता है तो उनको कहता है तुमने कितने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ बात आपने भी शायद सुनी होगी, चीज़ मैंने भी सुनी होगी, शायद आपने भी बात सुनी होगी। तो क्या इनसे कोई पूछता है कि भाई जब तुम टीवी पे आके पूछते हो तो तुमने कोई कम्युनिकेशन की कोई डिग्री कोर्स कुछ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? इनिशियली मुझे जो मैंने पढ़ा है, ऑब्वियसली मैं उस वक्त था नहीं, बट मैंने जो पढ़ा है कि जब क्रिकेटर्स ने ब्रॉडकास्टिंग या क्रिकेट या कमेंट्री की तरफ आना शुरू किया था तो उसको बुरा मनाया गया था कि इन लोगों का क्या काम है, इन लोगों को कहाँ ब्रॉडकास्टिंग आती है। जो उस वक्त हमारे पाकिस्तान के भी बड़े बड़े नाम थे ब्रॉडकास्टिंग में, उमर कुरैशी वगैरह, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा वो बुरा मना रहे थे कि इनका क्या काम है। तो
और इंटरनेशनली भी ये हुआ था कि जब टोनी ग्रेग एंड एन चैपल वगैरह इस तरफ आए थे तो उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी फ्रॉम ब्रॉडकास्टर्स या जर्नलिस्ट से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी कि अच्छा मैंने बात करनी किस तरीके से है, बिकॉज छक्का मारना आपको आता है, यॉर्कर फेंकना भी आपको आता है, उसकी कहानी एक्सप्लेन शायद मैं बेहतर कर सकूंगा बिकॉज मैंने कम्युनिकेशन पढ़ रखी है या किसी ने कहानी बनाने का गुण आता है, एक्सपीरियंस आपका चलता आ रहा है। तो क्या इनसे भी एक्सपेक्ट ना किया जाए कि भाई आप लोगों को कम्युनिकेशन की कुछ कराएं, कि कुछ समझ आए, कुछ मे बी कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। ऑब्वियसली ये मैं नहीं कहूँगा कि सब बुरे हैं या सब अच्छे हैं। ये इस वक्त सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, और आई थिंक वो हुआ भी यही था कि एक बात से बात निकली और वो इतनी ज़्यादा ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई कि फिर अब वो एक ऐसी लकीर बन गई है, इसको सब पीटे चले जा रहे हैं। नहीं वो वही है ना, मीरब के हमेशा मशीर ही मरवाते हैं ना। हाँ। एक तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मशीर हैं वो मरवाते हैं, फिर खिलाड़ियों के कुछ मशीर ऐसे हैं, चाहे उनके भाई हों, कजन्स हों या उनके मैनेजर्स हों, वो मरवाते हैं। अब बात सिंपल सी ये है कि भाई आपको अब आपको पता नहीं किसने मशवरा दिया बाबर आजम को कि जनाब विक्रांत गुप्ता यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जो है ना वो बल्ले बल्ले हो रही है, हर बंदा इनसे बात कर रहा है। यहीं से मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपकी बात को आगे कंटिन्यू करना चाह रही थी अजलान। आपने कहा कि इन खिलाड़ियों को किसने डिग्री, मतलब किसने इनको कहा है कि ये बोलें। एक हमारे साबिक क्रिकेटर हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने विक्रांत गुप्ता के हवाले से बड़ी क्लियरली गुफ्तगू की है। मैं पहले ये कहूँगी कि आप तनकीद ज़रूर करें, आपका राइट है, आप स्क्रीन पर बैठते हैं, आप तनकीद करें, लेकिन आप थोड़ा सा सीख लें ज़रा कि सहाफ़ियों से बात कर लें, कादिर साहब हैं उनसे डिस्कस कर लें, अजलान साहब हैं, आप उनसे पूछ लें कि अल्फाज का चुनाव कैसा करना चाहिए। अगर आप ट्वीट कर रहे हैं ना, आपको हज़ार नहीं, लाखों नहीं, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी लिखी हुई तहरीर को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और वो ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की ऐसी जो है वो सोच है या ऐसी लैंग्वेज है। तो सिर्फ स्क्रीन पर बैठकर बोल लेने से और इजहार कर लेने से आप एनालिस्ट नहीं बन जाते हैं। आपको अल्फाज का चुनाव सबसे पहले देखना पड़ता है कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो मुझे ज़ेब देता है, क्या वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है या नहीं। तो विक्रांत गुप्ता वाली बात के ऊपर जितने भी साबिक खिलाड़ी जो भी बोले हैं, वो काइंडली वर्ड्स का चुनाव थोड़ा सा ऐसा ज़रूर करें कि पता चले कि कोई लेजेंडरी क्रिकेटर बात कर रहा है, कोई बहुत बड़ा नाम जो है वो बात कर रहा है। तो कादिर आप डिस्कस कर रहे थे, अजलान मेरे ख्याल से कोई राय देना मैं हाँ इस पर थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँ। आपकी बात से फिर मुझे हफीज़ भाई की बात याद आ गई कि वो इंस्पायर नहीं कर पाए। एक वजह शायद ये भी है कि वो शायद इंस्पायर करना भी नहीं चाहते। अगर मैं अपने अल्फाज का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं करूँगा, मैं अपना कंडक्ट बेहतर नहीं करूँगा, तो मुझे लगता है कि शायद मैं अपने ऊपर ये जिम्मेदारी फील नहीं करता कि मुझे देख के कोई सीखना चाह रहा है, मुझे देख के शायद कोई इंस्पायर होना चाह रहा है। तो अगर मेरा एटीट्यूड ये रहेगा कि मैं अपने अल्फाज का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर रहा, मेरा लोगों के साथ मिलना जुलना, तो वो वाला एलिमेंट आ जाता है ना कि फिर मैं शायद ये जिम्मेदारी भी मैं कबूल नहीं करना चाह रहा कि मुझे देख के कोई लोग इंस्पायर होंगे, तो शायद वो जिम्मेदारी भी नहीं है। हाँ, फिर वो ना बैठे स्क्रीन पे, क्योंकि वो जब स्क्रीन पे आप बैठ के बात करते हैं ना, आपको बहुत लोग सुन रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, और फिर आपके कहे हुए अल्फाज बोलते हैं। तो कादिर आप डिस्कस कर रहे थे, प्लीज़ गो अहेड। बाबर आजम ने बल्ला गिफ्ट किया उनको। बाबर आजम देखिए, मुझे बल्ला गिफ्ट करने पर उन पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल ये करना चाहिए जनाब किंग साहब कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, आपने मार्केट में इन रहने की खातिर ये सब शोशा जो है वो छोड़ा और बैट कर लिए। भाई आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? आप ये बताएं कि आप तो ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ी है, आपने जनाब उनको, विक्रांत ने हालांकि बाबर को कहा भी नहीं कि मुझे बैट चाहिए इस मर्तबा जब वो टूर पे आए हैं, ठीक है। जो सनाउल्लाह खान उनके साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी क्लेम करते हैं कि विक्रांत ने बाबर को नहीं कहा कि मुझे बैट चाहिए इस मर्तबा। अब मुझे ये बताएं उनको क्या जरूरत पड़ी है भाई उसको बैट देने की? कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि बैट दें? आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी जीरो है। आपकी परफॉर्मेंस है नहीं है, आपकी टीम में इंतशार है, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, आपकी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, पूरी दुनिया में जो है वो ज़लील रुस्वा हुई है कि आपने जो है वो आप होस्ट हैं और आपकी टीम सेमीफाइनल नहीं खेल रही है। हमें टगे टगे की बातें सुननी पड़ती हैं लोगों से, आप लोगों को डिफेंड कर करके हम पागल हो गए, और उसके बाद आप जो है ना वो बैट गिफ्ट कर रहे हैं। भाई अच्छा, थोड़ी सी शर्म करें। कादिर, आपकी डिस्कशन से मैं क्लियरली ये कहना चाहूँगी कि कल मैंने वीडियो देखी सनाउल्लाह साहब की, काफ़ी उन्होंने इजहार किया कुछ सहाफ़ियों के ऊपर कि ये इस तरह से बात करें, नहीं करनी चाहिए। उनकी एक बात बड़ी प्यारी थी कि हमने फिर भी मिलना होता है। तो वही बात आ जाती है कि जिस तरह से हमारे कुछ खिलाड़ी बोलते हुए एहसास नहीं करते हैं लफ्ज़ों का। स्टेडियम क्यों नहीं आए भाई?
शकरकंदी से हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ। विक्रांत गुप्ता स्टेडियम आना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात भाई बताऊं? साफी का काम है स्टेडियम आके रिपोर्ट करना। अजलान भाई, वो मुझे इस वक्त आपको अगर एक्रेडिटेशन मिलती है तो आप क्या उधर यूएसए में जाकर चीज केक खा के वापस आ जाएंगे न्यूयॉर्क में? अच्छा, स्टेडियम जाएंगे लेकिन ना? एक इसका मस्बत पहलू है। मैं एक बात बताती हूँ आपको। जी, देखें, स्टेडियम आते हमने जेस्चर अच्छा देना था, पॉजिटिव जेस्चर देने के लिए बुलाया था विक्रांत पॉजिटिव गुप्ता की को। बात नहीं है, पॉजिटिव की बात नहीं है। बात ये है कि हम लोग मीडिया स्पेसिफिकली इतना ज्यादा उन पर टूट पड़ा कि उनको ये भी वक्त नहीं दिया कि वो मैच देखें। अगर वो कहते हैं कि मैं एक साफी हूं तो फिर हाँ, साफी की तरह ट्रीट सहाफी करें का भाई। काम था कि वो स्टेडियम आते, स्टेडियम वो नहीं आ सके, वो साथ के साथ स्टेडियम नहीं आ सके। उन ये सबको वजह है ना, मीडिया ने, वजह है, मैं हमारे आपको मीडिया ने बताता घेर हूं। लिया। मीरब, मैं आपको वजह बताता हूँ। स्टेडियम आते, स्टेडियम की 117 दिन की तामीर जो हुई, स्टेडियम के अंदर जो स्टेडियम की लुक थी उनको बतानी पड़नी थी ना। अच्छा, वैसे मेरी भी उनसे बात हुई थी, उन्होंने जाना था। नहीं, जाने की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ऑक्यूपाइड कर दिया गया। ऑक्यूपाइड की बात नहीं है। देखो, 3 दिन के लिए मेरे ख्याल से मैं अगर हार्डली पूरी वो आए दुनिया थे। में जाता हूँ मैचेस कवर करने, हाँ। हम लोग क्या, आपका क्या अच्छा, ख्याल है, उसके हम लोग बाद ऑक्यूपाइड नहीं होते भाई? पिंडी भी जाना था, पिंडी जाकर उन्होंने मैच कवर करना था। उस दिन वैसी बारिश हो गई। खैर, मेरी बात सुने, देखें, चले, मैं अल्लाह इसका ताला भला पॉजिटिव, करे जी, उनको दोबारा मौका मिलेगा पाकिस्तान आने का। हम लोग बड़ा फराग दिल है, हम लोग वीजे भी दे देते हैं। हम लोग यहाँ पर अगला टूर्नामेंट होस्ट करें, 2027 में आगे हम टूर्नामेंट होस्ट करें तो हम फिर दावत देते हैं तमाम लोग, बल्कि जो नहीं आए वो भी आए। आई विश के हालात इतने बेहतर हो जाएं उस वक्त तक कि शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर आए, मैचेस सारे यहाँ पर हों। लेकिन एक मस्बत पहलू इस बात का ये है कि देखें, एक पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा दुनिया भर में ये गई गुज़िश्ता कुछ सालों से कि पाकिस्तान को एक हवा बना दिया गया है, पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। विक्रांत गुप्ता ने तो उल्टा, सनाउल्लाह का मैं बल्कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट की है कि पाकिस्तान की गली मोहल्ला सड़क हर चीज़ सेफ़ है। आप यहाँ पर एक रैंडम शख्स होता है ना, एक आम इंसान होता है, वो तो विक्रांत गुप्ता जो कि एक पॉपुलर फेस है पाकिस्तान के अंदर, वो तो पॉपुलैरिटी देख ही ली है सबने, वो यहाँ पर खड़े होकर रिलैक्स होकर एक जगह पर जाकर शक्करकंदी खा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट और दुनिया में कहाँ हो सकता है? दूसरी चीज़ यही आती है, अगर उनको पता है कि पाकिस्तान सेफ है, पाकिस्तान में यहाँ पर पहले इंटरनेशनल सीरीज़ हो चुकी हैं, 7 टीमें 6 टीमें लाहौर आ चुकी हैं, इस्लामाबाद जा चुकी हैं, कराची जा चुकी हैं, तो फिर भाई भारत की टीम को क्या तकलीफ थी कि वो पाकिस्तान नहीं आई? जब उनको कहा गया था, नहीं गवर्नमेंट इशू नहीं है, जब उनको कहा गया था कि आपको सिर्फ एक वेन्यू देते हैं लाहौर का, आप फ्लाई इन करें फ्लाई आउट करें, ठीक है। विक्रांत गुप्ता को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भाई उनकी टीम को, वो कहता जी मैं एक इंडिविजुअल, भाई तुम इंडिविजुअल हो तो बाकी जो है उनके साथ तो वीवीआईपी प्रोटोकॉल होना था। बात ये है कि विक्रांत गुप्ता ने कहा, मैंने जब उनसे ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो हम लोग जो है ना, वो हम लोग क्रिकेटर्स की बात और है, हम लोग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कुछ ज्यादा मेहमान नवाज हो जाते हैं इस सिलसिले में। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि यही बंदा था जो दो महीने पहले पाकिस्तान को दूध में मक्खी की तरह निकाल रहा था। ये वही बंदा था, ये वही बंदा था जो पाकिस्तान को कहता था कि पाकिस्तान के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है, टांग पे टांग। तो यहाँ पे भी लोग कह रहे थे उस वक्त कादिर ख्वाजा के अलावा, उस वक्त कादिर ख्वाजा के अलावा इसको किसने जवाब दिया था बताएं? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं दिया था। लेकिन बात ये है, क्यों भाई, क्यों लेके खाते उससे? बात ये है कि उस वक्त आपने जवाब दे दिया ना। मैंने भी उसको, हमारी लड़ाई एक तरफ, हमारी लड़ाई एक तरफ, मुल्क के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आ रहा था, मुझे पता लगा, मैंने उसको मैसेज किया कि भाई आपने अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं। ये एज ए मेहमान नवाजी जेस्चर के मुताबिक, मुझे कोई लेना देना नहीं है, या मुझे कोई शौक नहीं है पाजी 5 मिनट देना, पाजी 10 मिनट देने का। सबने यही किया, ठीक है। और मुझे हैरानगी होती है कि लोग जो है वो भाई आने $5-6 ही हैं उस वीडियो पे, जो इन्होंने भाग के पीछे विक्रांत की हवेली रेस्टोरेंट में, तो कभी किधर यार कम ऑन यार, पाकिस्तानियों खुदा का खौफ करो थोड़ा जा, थोड़ी जी गैरत मत एक चीज मैं बताना चाहूंगी, गैरत वाली बात जो है ना वो बीच में एक तो ले आता है हर कोई। मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया और पाकिस्तान, कल मैं करतारपुर गई, मैंने करतारपुर में जाके देखा कि वहाँ के जो सिख थे वो इस तरह से आना चाहते थे पाकिस्तान में कि वो कहते थे कि क्या हम आगे जा सकते हैं। मुझे इतना मतलब फील हुआ कि इतना दिल करता है लोगों का पाकिस्तान आने का। दोनों साइड से करता है, से लोगों का कितना दिल करता है, दोनों साइड से अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, सपोर्ट करती है। जब कोई ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आता है, कनाडा से यहाँ पर आता है, हम तो उसको इतना प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई इंडिया से यहाँ पर आता है, हमारे लिए वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट समा होता है। हमारी कितनी भी नफरत हो, कितना भी कुछ हो, जो पाकिस्तान से जाते हैं इंडिया, वो उनकी भी बहुत प्यार मिलता है। लेकिन मैं अगेन ये बात करूंगी कि किसी भी जर्नलिस्ट को
विक्रांत गुप्ता के बारे में या अदर 6 पीपल विद विक्रांत गुप्ता, उनके बारे में कोई बात करने से पहले ये ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि हमें भी कल को भारत जाना पड़ सकता है, और अगर हम कल को भारत जाएं और लोग हमें ऐसे प्यार दें तो फिर हमें हमारे भी बहुत सारे खिलाफ उठने वाले निकल आएंगे बाहर। तो देखिए, हमने एक एग्जाम्पल सेट की, कल को हम अगर जाते हैं कहीं पर तो हमें भी प्यार मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे ये बात कि भाई हमारे लोग जब वहां गए हमें प्यार मिला। उसी तरह एक्सप्लेन भी करेंगे, हमें किसी चीज का खौफ नहीं होगा। वो तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें पूरी किसी चीज का खौफ नहीं होगा। इस बात हाँ, तो हमें किसी चीज का खौफ भी नहीं होगा, ना हमें कोई थ्रेट कर सकता है। जहाँ तक बात 2 माह पहले की है, 2 माह पहले कादिर साहब, मैं इस बात पे आपका नाम जरूर लूंगी कि कादिर साहब सबसे ज्यादा पाकिस्तान की हिमायत में बोल रहे थे, उधर से विक्रांत गुप्ता बोल रहे थे और लोग बोल रहे थे, मुझे सबके नाम नहीं पता। ये कहते रहे ना कि स्टेडियम कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग तो खड़े रहे ना, हमें फर्म बिलीव था। आप तो टीम को भी सपोर्ट करते रहे, आप तो फाइनल भी लाहौर में करवा रहे थे। हम सबसे पहले देखें पाकिस्तान, फिर उसके बाद कोई और चीज। हाँ, अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं आई तो हम उस पर तनकीद भी करेंगे। हर सहाफी के लिए उसका मुल्क पहले होता है। Exactly. फिर दूसरी बात ये है कि आपने क्या बात करनी है, क्या रुख निकालना है, उसका इतना ज्यादा अनबाइस्ड कोई भी नहीं होता। हर किसी की कोई ना कोई लाइबिलिटी होती है, कुछ ना कुछ होता है। बट ही केम हियर, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। अब जहाँ तक बात है उनकी जो उनकी टीम है उसको यहाँ पे लाने की, वो तो आप समझ लें कि एक तरह से अगर टीम यहाँ आ जाती तो पाकिस्तान इंडिया में फिर मसला क्या रहता, वो तो सॉल्व हो जाता। ये गवर्नमेंट लेवल का इशू है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हैंडल होने वाली बात है, ये सहाफ़ी टू सहाफ़ी हैंडल नहीं हो सकता। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अच्छा, मुझे इस सारे एपिसोड में ना एक ट्रैवल राइटर हैं सलमान रशीद के नाम से, वेरी सीनियर, वो एक बात करते हैं, मुझे वो बात याद आ गई थी कि पाकिस्तानियों के मुतालिक मशहूर है कि ये एक ज़ेनोफोबिक कौम है, ठीक है। उसके बाद वो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो मैं ऑब्वियसली ऑन एयर इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं है। आपने कभी देखा है कि कोई फॉरनर आ जाए तो किस तरह लपक लपक के उसकी तरफ जा रहे होते हैं? तो ये कौन सा जेनोफोबिया है कि जो बाहर से आने वाले लोगों की तरफ लपक के खुद जाता है कि भाई कोई हेल्प चाहिए, कोई चाहिए। तो सारे एपिसोड में हमने साबित किया कि कोई जेनोफोबिया नहीं है, हमें बाहर से आने वाले किसी से भी कोई गिला शिकवा, कोई दुख तकलीफ नहीं है। नहीं है, फोबिया कहाँ से आना। उसके बाद ये दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इस सारे एपिसोड में अच्छी बात जो हुई है बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, वो ये हुई है कि तमाम तर जर्नी बड़ी हद तक डॉक्यूमेंट हो गई है। हाँ। अब कल कला को वो अगर अपनी बात से फिर के या कोई और साइड पे मारने की कोशिश करते हैं तो वो पुरानी यहाँ की वीडियो निकाल के दिखा रहे थे, भाईजान ये आपने अच्छा, मेरे ख्याल से नहीं करेंगे क्योंकि इतना ऐसे नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज अब इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ कि हर एक्शन का जो रिएक्शन हुआ करता है वो फिजिक्स में तो होता है, बट इंसानी साइकोलॉजी में होता है कि नहीं होता है, वो एक अलग बात है। बट अब देखना होगा कि जो यहाँ पे उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ है उसका रिएक्शन क्या है, वहाँ जाने के बाद क्या होता है। यहाँ पे तो हमने देख लिया इट वाज ऑल हंकी एंड डोरी, बट वहाँ जाने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है, क्या उनकी ओपिनियन में कोई तब्दीली आती है या नहीं, वो एक चीज़ देखनी होगी। तीसरी चीज़ ये थी जो कि कादिर ने पॉइंट आउट किया था कि वो स्टेडियम क्यों नहीं आए, वो यहाँ पे अपनी मीडिया इंटरेक्शंस में बिजी रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी कि उनको एक्रेडिटेशन या उनको वीज़ा किस बुनियाद पर मिला था, कि वो सहाफ़ी हैं या सेलिब्रिटी हैं। अगर अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, मतलब आई गॉट योर पॉइंट कि ये उनको चेक करना है, उनको देखना है ये, लेकिन एक और चीज़ होती है। When I talked to him, he told me that yes, he want to go to the stadium. It means कि स्टेडियम की एक्रेडिटेशन उनके पास थी। यहाँ पर हो कुछ इस तरह से रहा है कि आपके पास ICC का कार्ड आपको मिल जाता है, लेकिन आपको हर वेन्यू की एक्रेडिटेशन नहीं मिलती है। आपको मेल आता, अब उनके साथ 7 जर्नलिस्ट थे। अब ये आप लोग भी जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन से एक जर्नलिस्ट एट अ टाइम ICC प्रेफर करता है कि बैठे। मतलब कादिर साहब अगर UAE गए हैं, उसी जगह पर जाकर अगर मैं भी बैठ जाऊंगी तो फिर ICC क्वेश्चन करेगा कि आप 2 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जाकर बैठे। तो मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी एक पहलू हो सकता है कि उनके पास उसका था, वो स्टेडियम बाहर से विजिट कर सकते थे। हो सकता है मीडिया बॉक्स में बैठने की परमिशन उनको ना हो, उनको मेल ना आई हो, जो कि ICC के कुछ SOPs हैं, ICC के अपने कुछ हैं, चीज़ें हैं उनकी। तो अब सनाउल्लाह का अगर जिक्र किया जाए, सनाउल्लाह तो भाई है ही पाकिस्तान के, वो तो जाते ही रहते हैं, वो तो होते ही स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा, तो जब भी बनता रहा है, जो भी होता रहा, वहाँ से वो रिपोर्ट करते हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। विक्रांत गुप्ता की जहाँ तक बात यह है, वो ये है कि उनको वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो आए नहीं हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं। यहाँ पर मीडिया समेत यूट्यूबर्स तमाम लोग उन्होंने घेर लिया उनको। मतलब मुझे पता है कि जैसे मैंने कहा था कि मुझे आज वक्त चाहिए और आपने आना, और वो रात को यहाँ पर आया, मैंने रात को यहाँ पर प्रोग्राम किया। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे उनको सिर्फ इतना पूछना था कि विक्रांत साहब आप तो खुद इतना मतलब एंटी थे उस वक्त पाकिस्तान के लिए, तो आपको अब आके कैसा महसूस हो रहा है, तो मुझे वो सुनना था उनसे। लेकिन बात ये है कि हमने वक्त भी नहीं दिया कि वो स्टेडियम जाएँ, फ़ोन पे फ़ोन, कॉल्स पे कॉल्स, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ, इधर आ जाए, नहीं टाइम मिलता, वक्त हुआ गुजर गया। प्रायोरिटी जो भी थी वो तो खत्म हो गई। प्रायोरिटी शकरकंदी थी, और क्या था उनकी प्रायोरिटी मीडिया हाउसेस जाना था, उनकी प्रायोरिटी अपनी शो शाप बनानी थी, उनकी प्रायोरिटी एक सहाफ़ी, अगर वो सहाफ़ी हैं
तो उनकी प्रायोरिटी स्टेडियम जाना होनी असल में ये है कि अगर वो यहाँ एक्रीडेशन हो ना हो भाई, तुम स्टेडियम क्यों नहीं गए? अगर वो यहाँ पर मना करते ना चैनल्स को कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मैंने वहां जाना है, तो कर देते। यहाँ पे लोगों ने ये बात बनाकर लगा देनी थी, लोगों ने ये बात करनी थी कि ये मीडिया से एडिटोरियल मेरी पॉलिसी है, स्पोर्ट्स तक जो है उनका काम है भाई, उनको कहे मेरा काम है। लोगों ने ये कहना था, वो कह रहे हैं जी मैं अंदर जाके वॉशरूम देखने हैं, वो कह रहे हैं जी मैंने अंदर जाके खाना खाना है, साफी तो अंदर जाके खाना खा रहे होते हैं। ओ भाई फिर आप कार्ड भी ना लो, आपने एक्रीडेशन करवाई क्यों? आप अगर नॉन राइट्स होल्डर हो तो आपने अगर एशिया कप पे भी आए थे तो आप स्टेडियम क्या लेने आते थे? सिंपल सी बात है। ये तो सिर्फ बहाने हैं कि आप गए जी मैं स्टेडियम जो है ना वो इसलिए नहीं गया कि पुलिस वाले ने मुझे कहा कि आपकी जान को खतरा है, प्रोटोकॉल जो है ना वो काम बड़ा खराब हो रहा है, अवाम आपको इर्द गिर्द घेर रही है तो आप निकल जाएं। ऐसा नहीं यार कम ऑन यार। अगेन वही बात आ जाती है ना कि इस सारे एपिसोड का रिएक्शन क्या आएगा, हाउ मैनी न्यूज़ पीसेज ही इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस, हाउ मैनी न्यूज़ पैकेजेस ही इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस, कितनी वीडियोस वो करेंगे, तो वो देखना होगा। यहाँ पे रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया, आई थिंक वो मैच तो कवर उन्होंने नहीं किया, लेकिन बाकी जो कुछ किया उसको वो किस तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं। तो क्या वो इस काम के लिए आए थे? अगर वो इस काम जेन्युइनली इस काम के लिए आए थे देन ही डिड अ गुड जॉब, लेकिन अगर वो मैच कवर करने आए थे आई डोंट थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब। मेरी बात सुने, बात ये है कि मैच नहीं कवर करने आए थे यार, मैच कवर करने आए होते तो आप भाई स्टेडियम आते। चलो मैच नहीं कवर करने आए, पाकिस्तान तो आए ना, पाकिस्तान आकर आप पाकिस्तान की शक्ल ये जस्टिफिकेशन नहीं है, मेरा ये जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर वो कहें कि मैं सहाफी हूं, अगर उनसे कहा जाए कि भाई आप पाकिस्तान आपकी टीम क्यों नहीं आई अगर आप आए, तो आप उस वक्त कहते हैं कि मैं इंडिविजुअल, मैं तो सहाफी हूं, मैं तो यहाँ पे काम करने आया। भाई मैं बारिश हो गई, बाढ़ में जाए बारिश हो गई, जो मर्जी हो गया, लाहौर में आए, लिबर्टी तक आए, जंगले से अंदर कदाफी स्टेडियम था, एंटर क्यों नहीं हुए? सवाल ये सिंपल सी बात है भाई। आप 5 मिनट के लिए आते, अंदर आते, 5 मिनट के लिए दूसरा स्कैन करवा के आ जाते। अगर शकरकंदी में इंटरेस्ट था तो फैसलाबाद रही यूनिवर्सिटी। शकरकंदी जिस दिन खाई थी उस दिन यहाँ पे पिंडी में मैच था, यहाँ पर मैच ही नहीं था। मेरी बात सुने कादिर साहब, आप जाते हैं इंडिया, खैर से आगे मैं इंडिया जाऊं, मैं इंडिया जाऊं, उधर जाके जनाब मैं गोलगप्पे शकरकंदी खा के और वापस आ जाऊं, तो मुझे समा टीवी कहेगा कि वेरी वेल डन, मैं आपको गोल्ड मेडल देता हूं, आपने शकरकंदी खा के वापस आए हो। अच्छा मेरी जस्टिफिकेशन बनती है। वो उसका तजर्बा आपसे भी ज्यादा है ना, तो वो उनका तजर्बा हो ना हो, मुझे मेरे एथिक्स पता है भाई कि मैंने अगर एग्रीडेशन कार्ड गले में पहना है तो मैंने ग्राउंड में जाना है, मैच की हालत सूरत हाल देखनी है। मैं क्या कह रही हूँ कि आप अगर इंडिया जाते हैं, इंडिया जाते हैं, आपको वहां पे उम्मीद होगी कि भाई मैंने तो ये बोला है तो मुझे यहाँ पे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने सिर्फ ग्राउंड में जाना है। आपको उधर इतना प्यार मिलता है कि आपको वो कहते हैं भाई चले हमारे साथ, इधर जाएं इधर जाएं, आपको न्यूज़ चैनल्स बुला रहे हैं, आपकी आओ भगत कर रहे हैं, आपसे नहीं टाइम निकल रहा। हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल अच्छा हो गया पॉसिबल, दफ्तर से इधर से फोन आएंगे, उनको क्या जस्टिफिकेशन दूंगा भाई कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं स्पोर्ट्स तक जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इंडिया टुडे जा रहा हूँ, वो समा टीवी है भाई मेरा तो बनता है ना उनका कंटेंट। अगर मैच से रिलेटेड नहीं निकला ना तो उनका कंटेंट वैसे बहुत सारा निकला है। दूसरा 8 घंटे का जर्नलिस्ट आपको कंटेंट निकालना है ना, तकरीबन 8 घंटे का वनडे मैच होता है, करके चले गए हैं, सिंपल है तो हमारे मेहमान थे लेकिन अब चले गए हैं। लेकिन उनको नहीं आए उधर भाई, देखो मेरी आए इंडियन आए जर्नलिस्ट, कई जर्नलिस्ट आए, हमने अंदर मिले भी उनको। वो लोग आए जिन्होंने मैच कवर करना था, वो उस नियत से आए, बस वो कर रहे थे ना, जो रंगबाजी के चक्कर में आए, वो रंगबाजी करके निकल गए। जिसका जो टारगेट था वो अचीव करने आया, उसका क्लाउड चेस करना, अगर मैं नियत पे शक नहीं करा, अगर वो था ही डिड दैट, वेरी गुड जॉब। दूसरा ये कि 8 घंटे का वनडे होता है, तो मैं ये आर्ग्यूमेंट नहीं बाय कर सकता कि मुझे टाइम ही नहीं मिला। आप आधे घंटे शक्ल दिखा लेते सिर्फ स्टेडियम में, इट वुड हैव बीन इनफ। अच्छा वैसे ये है कि जितना मेरा राब्ता हुआ था उस वक्त, I know he was very busy. I'm not defending anyone. I am just totally with the facts. जी जी. Look busy, do nothing. मैं बड़ी factual बात कर रही हूँ. Look busy, लेकिन do nothing. चले ये हम जरूर कहते हैं कि कल को जब यहाँ से कोई भारत जाता है तो फिर उसको भी भाई प्यार तो ऐसे ही मिलता है। पहले वीजा दे दो, पहले वीजा दे दो, वीजा भी मिलना चाहिए, प्यार भी मिलना चाहिए। 7 जर्नलिस्ट यहाँ से गए, 7 वहाँ से आए, 7 यहाँ के जाने चाहिए, जिसमें मेरा नाम तो पहले होना चाहिए। उसके बाद हमारे कादिर साहब आपको उन्होंने पासपोर्ट भी दे सकते, नहीं हो सकता था।